अभी उनसे आप ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो हम बात करते हैं। वेलकम नौशीन, देखें तो सही इधर जी। इधर आप दिखाएं, अपना चेहरा तो दिखाएं। मैं चेहरा नहीं दिखाना चाहती। क्यों? बस लोगों को पता चल जाएगा। तो आप नौशीन है या सबा लोड वाली? सबा लोड वाली आप? जी, आप मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। ये क्या था? ये बस इसी आवाज से तो लोग मुझे पसंद करते हैं। अच्छा, ये क्या गले पे किसी ने पाँव रखा हुआ है आपके? नहीं तो तो ये कैसे किया आपने? क्या वैसे आप आरजे हैं? जी, आरजे नाज़िम अरशद। जी बिल्कुल। तो ये अचानक ही हुआ, मुझे भी कभी पता नहीं चला। अच्छा। कभी रियलाइज नहीं हुआ कि नहीं पता चला, अचानक हुआ। अच्छा, ये आप निकालते हैं आवाज, आपकी मतली नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो होती ही मतली आवाज है, खवातीन जैसी। जी जी। लेकिन ये कैसा टैलेंट है, इसका पता कैसे चला और ये अचानक हुआ क्या, क्या आवाज निकल आई? ये मैं एक मार्केट में था, तो कुछ लोग जा रहे थे, तो मैंने अचानक आवाज निकाली लड़कियों में, एक्सक्यूज मी, बात सुने। तो जब मैंने देखा कि अगर 8-10 लोग जा रहे हैं कि उनके रिएक्शन एकदम से मुड़ के, मतलब अपने काम भूल गए, अपने जो वो सोच रहे थे, वो एकदम से कि लड़की की आवाज आई, पीछे तो देखे वो लड़की हो सकती है। यानी आप कहते हैं मर्दों के साथ मसावी सलूक होता है, उनकी आवाज पे कोई नहीं पलटता, लड़कियों की आवाज पे पलटते हैं, इसलिए आपने ये रुख इख्तियार किया। ऑपोजिट जेंडर की बात हो रही है, उन्होंने आवाज भी तो मर्दों को दी ना, तो जाहिर सी बात है। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं कभी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ, तो कोई वेटर बात नहीं सुने, वेटर बात सुने, तो वेटर अगर वो बिजी भी है ना, तो वो उसी वक्त बाकी आएगा, तो बाद में पता चलेगा यार ये तो लड़का है। तो और बताए नाज़िम, क्या क्या आपने फायदे लिए? कभी लोड वगैरह करवाया आपने लोगों से, किसी से? कभी मैंने कहा नहीं लोड करवा दो, लेकिन आ जाता है, लोड करवा देते हैं। इतने फायदे समझ जाते हैं कि लगता है कि कॉल पिक नहीं हो रही, बात नहीं हो रही, मसरूफियत बढ़ गई है, लगता है लोड की जरूरत है। तो ऐसे ही बहाने, लड़कियां तो बहाने ऐसे ही करती हैं। किसी को आपने अपनी आवाज के चंगुल में फंसाया? कोई सीरियस भी हुआ? सीरियस मैं बनाता नहीं हूँ, वो खुद ही सीरियस बन जाता है। जाहिर होता है, आपकी आवाज सुनता है, फिर वो बातें करता है, तो फिर कभी ऐसा कोई ऐसा शख्स जो बड़ा ही, जिसने आपको हैरान कर दिया हो आवाज के बाद? बहुत से ऐसे वाकयात हैं जो ऐसे हुए हैं। शुरू में जब मैं सोशल मीडिया पे इतना वायरल नहीं था, तब ऐसे लोग आए हैं। मतलब ये है कि अननोन नंबर पे, अगर मैं कहता हूँ ना कि मैं किसी अननोन नंबर पे कॉल करता हूँ, तो मैं कहता हूँ हेलो अस्सलाम वालेकुम, वो कहते हैं वालेकुम सलाम, कौन? सॉरी रॉन्ग नंबर है, बात गलत से डायल हो गया, तो वो फॉलो करना शुरू गलती से डायल हो गया, ठीक है, तो वो फॉलो बैक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कॉल करना शुरू कर देते हैं कि बात करें इनसे। तो फिर अब वो खुद ही जाल में फंसना चाह रहा है, तो मैं वहाँ पे क्या कर सकता हूँ? तो घर में जब ऐसे आवाजें निकाल रहे होते हैं, कभी घर में भी ऐसे किया है, अम्मी के साथ या घर वालों के साथ? फुप्पो के साथ किया है। तो फिर क्या वो क्या कहा? किसी कजन को फंसाया? फुप्पो एक्चुअली मेरे रिश्ते करवाती हैं। तो उनको मैंने कहा है कि लड़की की मम्मा बन के उनको मैंने कॉल की कि मेरी बेटी का रिश्ता है, तो आप जरा कोई 25 किलोमीटर सफर था जो उन्होंने, तो बोल के बताओ ना। वैसे मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मेरी कहती वालेकुम सलाम, कौन बोलता पे, मतलब पंजाबी में, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे मैं बात कर रही हूँ लड़की की मम्मा, तो आप जरा घर आके लड़की को देखिए। उन्होंने कहा लड़की की मामा तो खुद भी बड़ी होने वाली है। अब ये है कि अब तो आवाज बड़ी क्यूट सी छोटी बच्चियों वाली लग रही है आपकी, जो आप निकालते हैं, इसीलिए जो लोग फंस जाते हैं। तो तस्वीर नहीं मांगते आपसे? व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, मांगते हैं। मैंने एआई से नहीं करनी, तस्वीर मांग रहे हैं, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय। एआई से जनरेट इतना वो कहते हैं कि यार अगर थोड़ी ओके बाय, अगर तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं है तो बस बात करने का फायदा। हाँ, बात तो सही है वैसे। तो ये आपकी आवाज सुनी है अक्सर हम लोग बस पे, बसों में जो आवाज आती है, इधर उधर अनाउंसमेंट होती है, फोन पे भी आवाज आती है कि बैलेंस खत्म हो गया। ऐसा है, तमाम मुसाफिरों से इल्तमास है कि जेब कतरों से होशियार रहें और अपने सामान की हिफाजत खुद करें। हाँ। तो घर में कभी ऐसा अम्मा के साथ, अब्बा के साथ कोई प्रैंक किया? अब्बा जी तो नहीं है, अच्छा, लेकिन अम्मा के साथ कभी कभी कर लेते हैं, दादी के साथ भी कर लेते हैं, लेकिन जस्ट फन। चलिए हम आपका लाइव टेस्ट करते हैं कि हम कॉल मिलवाते हैं कुछ ही देर में, लेकिन अभी अजीम के साथ करते हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहती हूँ कि आप कॉल करें। मेरा एक सवाल है, और मेरा सवाल ये है कि आपने स्कूल में या कॉलेज में आवाज बदल के किसी टीचर को प्रैंक करने की कोशिश की हो, कुछ छुट्टियां चाहिए हो, कोई डेमो, कोई टैबलो? ऐसा हुआ है, क्लास को डिस्टर्ब किया है कि सर क्लास दे रहे थे, वो
कंप्यूटर की, वो समझा रहे थे। काफ़ी सारे लड़के जो है ना वो स्टूडेंट बैठे हुए थे एकदम से, तो मैं अचानक से क्लास में गया हूँ और मैं चले किसी को कॉल मिली है, हमारे प्रोड्यूसर ने कॉल मिलाई है, आपने बात करनी है अपनी खवातीन वाली आवाज़ में। चले बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक। आप कौन बात कर रही? आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं पहचाना नहीं। क्यों? पहचाना नहीं। कौन बात देख कर रही है, लें। बता दे। आज मैंने एक नए नंबर से कॉल कर दी है तो मुझे पहचान नहीं रहे। तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ ना, नया नंबर है, कौन बात कर रही है, बताएंगे तो पता चलेगा। 0306 वाला नंबर तो तुझे याद ही होगा, दूसरे नंबर पे जो बात करते हो। 0306। हाँ, अभी याद नहीं आ रहा तुम्हें? हाँ वो कर रहा हूँ, लेकिन आप अच्छा मुझे बताओ बस, आज डिनर के लिए चलना है मेरे साथ? कहाँ पे? डिनर के लिए चलना है मेरे साथ, नोटी? डिनर के लिए? हाँ फिर बताएंगे, नाम वगैरह बताएंगे तो पता चलेगा। नहीं, मैंने सरप्राइज देना, नेम बताना ही नहीं, नेम बता दिया तो पीछे रह के जाएगा, बताओ। पीछे तो रह जाएगा सारा कुछ, नाम पता चलेगा तो फिर ही। अच्छा मुझे मेरी बात सुनो, क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो, क्या कर रहे हो? जी की आवाज सुनने से नहीं लग रही, मैंने कहा नाम नहीं देर में आ रहा। नेम बताना है तो फिर बात करोगे? जी नेम बताएगा। तहमीना बात कर रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, जी जी कुछ क्रेडिट भेजते हैं फिर मैं बात करती हूँ। अच्छा ये आप कौन बात कर रहे हैं? क्रेडिट आने वाला था। ये कौन बात कर रहे हैं? हमारी प्रैंक कॉल थी, तो ये लड़के जो लड़की की आवाज़ निकाल कर आपसे बात कर रहे थे। आपका नाम क्या है? अकदर अली बात कर रहा हूँ मैडम। अली आपके साथ प्रैंक हो गया है। अली हम लोग सुनो पाकिस्तान से मुखातिब हैं जी आपके साथ, और ये हमारे बड़े स्पेशल गेस्ट हैं नाज़िम अरशद, वॉइस ओवर आर्टिस्ट कह लें इन्हें, बड़ी कमाल आवाज बदलते हैं। आप बताएं आपको कैसे लगी आवाज ये? मैं कहता हूँ मैं हैरान हो गया हूँ कि लड़की कौन सी आ गई। तो आपने तो अपने दिमाग खोल लिए, कौन सी वाली है, कौन सी वाली है? आप शादीशुदा ही सिंगल? क्रेडिट भेजने वाले थे ना। बहुत शुक्रिया अली, आपके साथ प्रैंक कॉल किए, तो अपना ख्याल रखें, अब इस तरह के नकालों से होशियार रहे। ये तो भैया आपने मैं ये कह रहा हूँ वाकई, कि जिसको कॉल मिली बेचारे को, अगर तो वो शादीशुदा है तो वो तो गया। घर वालों ने ये देख लिया प्रोग्राम। लेकिन कोई भी अली हो सकता है, किसी को क्या पता। इतनी लंबी बात चल रही है। कभी मैंने सोचा नहीं कि मैं फंसाऊं, लेकिन फंसते हैं खुद फंस जाते हैं। बातें इस तरह की कर रहे हो आप, बातें फंसाने वाली कर रहे हो। डिनर पे जाना है तो ऐसी लड़कियां तो फिर ऐसे कहती है ना, डिनर पे जाना है जरूरत। लेकिन ऐसे नहीं अच्छा, करती कोई रैंडम ऐसा कॉल gift करके या कोई dinner पे चलते हैं। ऐसा अमाउंट जो आपको अभी तक सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मिला और आप हैरान हो गए होंगे, अल्लाह लोग ऐसे भी करते हैं? एक्चुअली हुआ ये है कि मेरे साथ लड़का था जो मेरे क्लास फेलो ही था, तो उसके साथ मैं बात किया करता था। वो पता है क्या उसने भेजा मुझे? ईद के रात चूड़ियां भेज दी, ईदी भेज दी उसने। ईदी भेज दी, फिर उसके बाद लेडीज परफ्यूम भेज दी। तो मेरे मेरे काम की चीज नहीं थी। परफ्यूम अच्छी थी तो आपने आगे किसी को गिफ्ट कर दी? आगे मैंने किसी और को आगे फॉरवर्ड कर दी। ये अभी तक आपका एक्सपेंसिव। लेकिन नाज़िम इस बात से एक बात का तो अंदाजा आपने लगाया होगा कि कितने सादा लोग हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल, ऐसा ही। कितने अच्छे दिल के लोग हैं। बिल्कुल, कि बहुत अच्छे दिल के लोग। बड़े आराम से वो झांसे बहुत में आ अच्छे जाते दिल के लोग हैं, इनको पैसे भेज देते हैं। नहीं, मतलब मैं हैरान इस बात पे हूँ कि किसी ने रैंडम कॉल किया और उसने बोला डिनर पे चलें। अगर डिनर पे नहीं जाओगे? अगर आप 10 कॉल मिलाते हैं ना सर, मुझे इतना पता है कि 9 कॉल जो आप, तो मैं तो प्रोड्यूसर साहब से कहती हूँ कि एक दो और कॉल मिलवाएं, हम चेक करते हैं कि सारे ये इनका दावा ठीक है। वो कह रहे 10 में से वो जो कह रहे कि 9 मैं लोग हैं वो झांसे में आ जाते हैं। कोई हमें मजेदार सा वाकया सुनाए जिसमें आपने किसी का दिल तोड़ दिया और बाद में आपको बड़ा दुख हुआ और कोई हंसी भी सच्चा आई। आशिक बन गया हो आपका? अपना कोई आने वाला था या फिर कोई गैर? शादीशुदा निकला, उससे मेरी बात हुई। अच्छा, वो उसको मैंने कॉल की, वो मुझे बार बार तंग कर रहा था, तो मैंने भी उसको फिर रिस्पांस तो नहीं किया। फिर मैंने उसको रिस्पांस देना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था वो शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है, ठीक है। तो बाद में हुआ को मेरी बातों में काफ़ी आ गया। मैंने उसको कहा कि मैं बात नहीं करना चाह रहा था उससे, लेकिन उसने मुझे फॉलो किया, बार बार कॉल की, बार बार मैसेज किए, व्हाट्सएप पे किए। मैंने कहा मैं बात नहीं करती, मैं ऑफिस में जॉब करती हूँ, तो कोई मसला नहीं, ऑफिस में जॉब करती तो कोई थोड़ा सा टाइम निकाल लो हमारे लिए, ठीक। मुझे नहीं पता था। फिर वो तकरीबन 2 महीने उन्होंने मेरे साथ बात की,
तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि रात को 9 बजे उनकी कॉल आई बैक, तो मैंने पिक की तो उनकी वाइफ ने बात की। तो मैंने जैसे ही कॉल पिक की तो वाइफ उनकी रोना शुरू कर दी, आप कौन है? मेरा हस्बैंड कभी मुझे मुंह नहीं लगाता, सारा दिन आपके साथ बातें करते रहता है। तो फिर मैंने तो आपने फिर असली आवाज में बोला ना कि मैं दोस्त हूं। मैं बोला, मैंने उनको कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक बॉय हूँ, तो आपका हस्बैंड को मैंने फंसाया नहीं है, वो खुद फंसा है। तो मैंने उसको कहा था कि आप मुझे तंग नहीं करो। लेकिन आप अगर ऐसा कहते कि मैं उनका दोस्त हूँ तो वो बच जाते। जिस फीलिंग्स के साथ आपने ये वाकया बताना शुरू किया, मुझे लग रहा है आपकी भी कोई फीलिंग्स तो नहीं जुड़ गई? कहीं आप भी अपने आप को लड़की तो नहीं महसूस कर रहे? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आर्टिस्ट हूँ शादीशुदा और ऐसा बिलो द बेल्ट मेरा कंटेंट नहीं है, ठीक है? वल्गर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। फैमिली देखती है, या फॉर द फन साइड करते हैं, लोगों को हंसाने के लिए, कि लोगों का मूड अच्छा होता है। ज्यादा जब तक वो आपके साथ अटैच होते हैं तो आप बताते हैं कॉल मिल गई है। कॉल मिली, बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, किससे बात करनी है आपने? आप ही से तो बात करनी है, किसी से करनी है और किससे करनी है? जी, कौन आप कौन बात कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, आप आपसे मतलब ऑफिस नहीं आए आज? जी, ऑफिस नहीं आए आज? ऑफिस में जाता ही नहीं। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? किससे बात करनी है? आप ही नंबर से चेक करें। मेरी बात सुनो, आप ही से बात करनी है तो आपको कॉल की है ना। नहीं, अपना नंबर चेक करें, मेहरबानी। क्यों ऐसा क्यों मजाक नंबर ना चेंज करूं? ऐसा मजाक ना करे, मैं भी ऐसी आवाज निकाल लेता हूँ। ओ पहचान, ये आपका कोई पार्टनर नहीं हेलो, आप पहचान गए? आप भी ऐसी आवाज निकाल लेते हैं? हाँ जी, आप ऐसा प्रैंक ना करें, मेहरबानी आपकी। ये आपके साथ प्रैंक हो गया है, आपको पता है ये प्रैंक हो गया आपके साथ? जी बिल्कुल। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आप प्रैंक में आगे उन्होंने बोले ये आवाज मैं भी निकाल लेता हूँ, तो आप भी थोड़ी सी आवाज निकाल के सुनाए जरा सी। हेलो। ये तो मेरी दादी की आवाज लगती है। दोबारा जरा। हेलो। आगे कुछ और हुई? कैसे हो? ठीक ठाक। ओ ये तो आपसे भी अच्छी आवाज निकाल रहा है भाई। सबा को सबा मिलकी बिछड़ी हुई। आज हम मिलके काम करते हैं, बांटते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। आपके साथ प्रैंक किया है। हाँ, प्रैंक किया फॉर द फन साइड। मैं कहूंगी कि प्रोड्यूसर साहब एक दो और कॉल्स मिलाएं। चले, एक को तो इनके साथ ही मिल गई, इसको पता लग गया। चले पूरे पाकिस्तान में ये बिजनेस हो रहा है। हाँ। तो नाज़िम, ये आपने ऐसा हुआ कभी किसी को आपने प्रैंक कॉल किया, पता चले वो भी आगे से कोई प्रैंक ही चला रहा है आपके साथ? तब मैं आवाज निकालता नहीं था जब मेरे साथ प्रैंक हुआ है। अच्छा, यानी कि इसलिए फिर डसे आपने में ये आप। सोचा। यकीन करे, कसूर का एक लड़का था, उसने कॉल की मुझे रैंडमली, ठीक है? तब मैं 10th क्लास में था, तो मुझे उसकी आवाज़ इतनी अच्छी लगी तो मैंने खुद उसको बैलेंस करवाया। ये क्या था? ठीक है, मैंने खुद उसको बैलेंस और आप बदला ले रहे हैं सबसे फिर? नहीं, मैंने तो अभी किसी से बैलेंस कराया था? मैंने तो उस दौड़ में 500 करवाई थी। बहुत ज्यादा था, 500 बैलेंस करा दिया। ज्यादा करवा दिया, 100 मोहब्बत हो गई सच्ची। जी बिल्कुल। तो तब ये था कि उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी, तो नई नई मोहब्बत थी और मुझे उससे मोहब्बत भी हो गई। तो मुझे कहती थी मैं कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज से वापस आती हूँ, फिर तुम मुझे बार बार कॉल ना किया करो। तस्वीर नहीं देखी कोई भी? तस्वीर नहीं देखी, तब मेरे पास कीपैड। मेरा भाई एतबार उठता जा रहा है, ये मेरा भरोसा उठता जा रहा है। जितने भी लोग देख रहे हैं आपको यहाँ, ये कहीं पे भी नजर आते हैं तो आपने इनको बिल्कुल कोई मार कुटाई नहीं करनी, ये फन के तौर पर करते हैं। और आप लोग जो किसी फोन कॉल पर ही लोड करवा देते हैं, बराए मेहरबानी थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया करें और उसके बाद ये लोड और अपने पैसे लगाया करें। और इतना दिल सेलिब्रिटीज के नाम पे बहुत पैसे जाते हैं। इतना दिल फेंक भी नहीं होना चाहिए ना इंसान को कि किसी की आवाज सुनी बस आपने, आपको नहीं पता कौन है, कहाँ से है, दिखने में कैसा है, क्या मामला है। जो आवाज बहुत अच्छी है तो आगे से ये चीज भी निकल सकती है। मर्द ही निकला है आगे से, दिल भी टूट जाते हैं। तो अभी अब एक ब्रेक लेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं ब्रेक पे जाने से पहले कि आप ये फॉर द फन साइड ये चीज यूज करते हैं, संजीदा नहीं मामलात को लेकर, और करिएगा भी नहीं किसी को संजीदा, ये अच्छी बात है। कभी किसी के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना कभी किसी के साथ नहीं करता। बहुत शुक्रिया जी, आज आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया।